नमस्कार। आज हम लॉ के इस सेगमेंट में बात करेंगे पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी, उससे संबंधित। देखिए, होता क्या है कि बहुत लोग कहते हैं मेरे चाचा ने, मेरे भाई ने, मेरे पटीदार ने, मेरे रिश्तेदार ने मेरी पैतृक संपत्ति को हड़प लिया है, उसमें मेरा हिस्सा नहीं दिया। ये बहुत ही आम सा मसला हो गया है, लेकिन है बहुत बड़ी समस्या और समाधान इसका उतना बड़ा नहीं है। समाधान आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उस समाधान को करने के लिए आपको थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी फटाफट से बढ़ते हैं समाधान की ओर। सबसे पहला समाधान, मान लीजिए आपके रिश्तेदार, पटीदार या जो भी भाई चाचा हैं, वो आपको जमीन के पेपर्स नहीं दे रहे हैं और आपके पास कोई खाता नंबर, खेसरा नंबर नहीं है। तो जब खाता नंबर, खेसरा नंबर या जमीन के पेपर्स नहीं है तो आपको क्या करना है? तो लेखपाल के पास जाइए या अमीन के पास जाइए, उसको आप पर्टिकुलर अपनी जमीन दिखाइए, जो जमीन आपकी है वो आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर बताएंगे। उस आधार पर आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइए और वहां से आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए। कुछ शुल्क लगेगा, वो शुल्क पे कीजिए और आपको सर्टिफाइड कॉपी आपकी जमीन की मिल जाएगी। ये हुआ पहला समाधान और पहला काम। अगर आपके पास पेपर है तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा लीजिए, जो तरीका मैंने बताया उससे। और इससे संबंधित जमीन के पेपर्स अगर खो गए हैं या गायब हो गए या कोई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ। बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। सबसे पहले क्या करिए, आप सिविल के एक वकील से जाकर मिलिए, उनसे पार्टीशन सूट का एक मुकदमा कोर्ट में दायर करवा दीजिए और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए, जो मुकदमा आपने दर्ज किया है। नॉमिनल फीस दे करके आपका वकील जो है वो आपको सर्टिफाइड कॉपी उसकी लाकर दे देंगे। उस कॉपी को रखिए और साथ में रखिए एक आवेदन को, जो आप रजिस्ट्रार के नाम से लिखेंगे। लिखिए, सेवा में रजिस्ट्रार महोदय, विषय उक्त जमीन की खरीद बिक्री के संबंध में या म्यूटेशन के संबंध में सविनय निवेदन है। अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए, जमीन का खाता, खेसरा नंबर लिखिए और लिखिए कि उक्त जमीन से संबंधित विवाद जो है वो पार्टीशन सूट केस नंबर फला फला फला, जो भी केस नंबर है वो चल रहा है कोर्ट में। और फिर उसके बाद लिखिए कि कृपया करके आपसे निवेदन है कि उक्त जमीन की खरीद बिक्री और म्यूटेशन पर रोक लगा दी जाए। इससे क्या होगा कि जो भी जमीन का हिस्सा आपको नहीं मिला है, उस जमीन की खरीद बिक्री पर और म्यूटेशन पर रोक लगा दी जाएगी। मान लीजिए कि भविष्य में धांधली करके या लुका छुपा करके कहीं से जमीन बेच भी दी जाती है तो उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और उसका म्यूटेशन नहीं हो पाएगा, जब तक कि माननीय न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है। और जिस दिन माननीय न्यायालय का निर्णय आ जाए, आप उस निर्णय की कॉपी को लगा करके सीओ को आवेदन दे दीजिए कि हमारा इतना हिस्सा बनता है, जो हिस्सा आपका बनेगा उस हिस्से का आप म्यूटेशन आसानी से करा पाएंगे। आशा करती हूँ कि ये जो बात है, ये जो स्टेप है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये लाभप्रद सिद्ध होगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पैतृक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित जो केस होगा वो तभी होगा जबकि जिस व्यक्ति के नाम से वो जमीन है वो जीवित ना हो। तो आशा करती हूँ कि आज का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और आप लोग ऐसे ही अपना भरपूर प्यार देते रहिएगा और प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।